हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो अगर आप प्रयागराज से हैं तो आपने वॉश व्हील्स एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, नहीं तो इस वैन को कहीं ना कहीं देखा होगा। तो बेसिकली हमारा स्टार्टअप है और इसमें जो ड्राइवर काम करता था उसने हमें लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया। अभी बज रहे सुबह के 8 और हमें अर्जेंट डिटेलिंग के ऑर्डर पे जाना पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर रात ही को शेड्यूल हो गया था और मॉर्निंग में ड्राइवर ही नहीं। 360 डिग्री डिटेलिंग करने जा रहे हैं। उस गाड़ी का नाम ऑडी A6। अगर आप बाहर किसी से इंटीरियर एक्सटीरियर वॉश करवाते हैं अपनी गाड़ी पे तो हो सकता है वो आपको 1 से 1.5 घंटे में आपकी गाड़ी दे दे वापस। और अगर वही काम वॉश व्हील एक्सप्रेस करने जाएगा तो प्रॉपर इंटीरियर एक्सटीरियर क्लीनिंग जो होगी वो आपकी 1.5 से 2.5 घंटा मैक्स 3 लग सकता है। हम डिटेलिंग की बात करें तो हम 4 से 6 घंटा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर व्हीकल। हमारी सर्विसेज की क्वालिटी, टाइम और जो भी चीज़ें हैं वो आपको शायद इस वीडियो से समझ में आ जाएंगी। तो गाड़ी को बाहर से देख के हमें आइडिया हो गया था, हाँ गाड़ी अंदर से गंदी होगी, इसीलिए कस्टमर ने डिटेलिंग का ऑर्डर दिया है। गाड़ी को अच्छे से चेक और एनालाइज करने के बाद जो चैलेंज हमारे सामने आया वो था इसकी फ्लोरिंग और हेडलाइनर, जो कि होती है इनर रूफ, जो कि बहुत गंदी थी और बहुत लाइट शेड में थी। तो हम लोग ने स्टार्ट किया वैक्यूमिंग से कि जो भी गाड़ी में अंदर मिट्टी धूल है वो सारी पहले साफ करते हैं। इसके सीट कवर, हार्ड पैनल जितने भी थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, मतलब काफ़ी गंदे थे और सीट के नीचे भी बहुत डस्ट थी। जब तक गाड़ी की वैक्यूमिंग हो रही थी हमने रूफ़ के लिए सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया। हम अपने सॉल्यूशंस में जो भी कंपाउंड यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम आपको सिर्फ एक बार सर्व करें उसके बाद आप हमें भूल जाएं। हम ये चाहते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे हमारे साथ। जो गाड़ी का हेडलाइनर होता है, मतलब अंदर की छत या इनर रूफ, अगर वो गंदा होता है तो बेसिकली बाहर अगर आप साफ़ करवाने जाएंगे तो उन लोग क्या करते हैं, किसी भी डिटर्जेंट सोल्यूशन को अप्लाई करने के बाद उसमें ब्रशेस चला के आपकी रूफ ख़राब कर देते हैं और जो भी फर आता है उसको ट्रिम कर देते हैं। आपको लगता है आपकी छत नहीं हो गई। वॉश व्हील्स एक्सप्रेस इसको एकदम अलग तरीके से करता है, जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बट इस धूप और गर्मी का एडवांटेज हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा था क्योंकि गाड़ी की फ्लोरिंग बहुत गंदी थी और हमें अपने कंपाउंड और सोल्यूशंस को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता। और जब उसको हम 3 लेयर में एक्सट्रैक्ट करते हैं और ड्राई करते हैं तो हम कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि या तो आप 5-10 मिनट के लिए गाड़ी चला लीजिए या तो आप अपना शीशा थोड़ा थोड़ा डाउन कर दीजिए। जो भी मॉइस्ट होगी वो अपने आप ड्राई हो जाएगी। गाड़ी के अंदर से वैक्यूम हो चुकी है और हमने इसकी सीट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। ICL से स्प्रे करके इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मार्केट से कम रेट में आपको डोर टू डोर सर्विस मिल रही है वॉश की और डिटेलिंग की। और जब हम इसको साफ़ कर रहे थे तो गलती से स्प्रे करते टाइम ये मेरी आँख में चला गया था। स्टेन्स बहुत ज़्यादा थे तो हम दोनों साथ में मिलकर करने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। फ्लोरिंग के एजेस पे हम लोग ने कंपाउंड अप्लाई करके रब करके उसको छोड़ दिया, ये चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन में किसी चीज़ की लेवल तो नहीं बढ़ानी है। अब इस सीट पे मॉडरेट सोल्यूशन अप्लाई करके इसको वाइप करेंगे। पूरी गर्मी है भाई। फ्लोरिंग अच्छे से साफ होने लगी क्योंकि सॉल्यूशन एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा था। अब इसकी एक्सट्रैक्शन, फ्लोरिंग में जितनी भी मडी डर्ट या जो भी गंदगी थी वो इस सेक्शन से पूरी साफ हो जाएगी। हम लोग 2-3 लेयर में एक्सट्रैक्ट करते हैं पूरा। अब बारी आ जाती है स्टीम के काम की, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्टीम से साफ़ करने की वहाँ पे हम लोग स्टीम से भी सफाई करते हैं। स्टीम सिर्फ नॉर्मल वाटर से करते हैं, कोई और चीज़ इसमें नहीं डालते। अब एक्सट्रैक्शन के बाद आप इसकी फ्लोरिंग की कंडीशन देखिए, एकदम साफ़ हो गई है ये। जब गाड़ी का 70% चैलेंज कंप्लीट हो गया था तो सीट पे नज़र पड़ी तो कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों पे हमें स्टीम देने की ज़रूरत थी। स्टीम मशीन सेटअप करने के बाद हम वाइपर पैड निकालना भूल गए थे, जो कि वैन ही में रखा था। स्टीम को गाड़ी के किसी भी पैनल या सीट्स पे अप्लाई करने से पहले इसको ओपन एयर में थोड़ा सा चलाते हैं, क्योंकि जो ओवरफ्लो वाला पानी होता है वो कभी कभी बाहर आ जाता है। जब ICL और मॉडरेट सोल्यूशन से हमने गाड़ी की सीट और पैनल साफ़ किए थे तो कहीं कहीं पे स्टेन्स रह गए थे, जो कि स्टीम से हम लोग बराबर कर देंगे और सबको एक लेवल पे मैच करा देंगे। आप इस चीज़ को अपने से अप्लाई मत करिएगा क्योंकि इसकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप अपने से करते हैं तो शायद आपकी गाड़ी को भारी नुकसान भी हो सकता है।
गाड़ी का इंटीरियर कंफर्म करने से पहले जो भी एजेस पे स्टेन रह जाते हैं उसको आईसीएल से फिर से साफ़ किया जाता है और जहाँ पे हार्ड स्टेन होते हैं वहाँ पे स्टीम अप्लाई करी सारा काम हो गया था तो याद आया कि जो बैक साइड का लेफ्ट वाला डोर है उस पर कुछ स्टेन्स रह गए जो कि आईसीएल से साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो हाई पीएच का सोल्यूशन लगा के उसको साफ़ किया गया। जो कुछ पार्ट छोड़े गए थे मैच करने के लिए वहाँ पे भी आईसीएल लगा के उसको क्लीन करा गया। अब ये गाड़ी अंदर से ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। अब बारी है इसके डोर पैनल के ऊपर जो रबर रहता है। जो डोर पैनल में आपको रबर की लाइनिंग दिखती है जिसको हम वेदर स्ट्रिपिंग भी कहते हैं, उसको हम लोग ने स्टीम से साफ़ किया क्योंकि स्टीम में थोड़ा प्रेशर होता है और उसके बीच में एक धूल जमी रहती है, वो पूरी साफ़ हो जाती है। उसके बाद स्टीम को एकदम लो करके एसी वेंट के पैसेज को चेक किया गया कि ये क्लियर है या नहीं है। ये ऑलमोस्ट क्लियर था, थोड़ा सा फंसा हुआ था। इसको भी खुद से मत करिएगा, इसकी भी एक टेक्निक होती है। उसके बाद हमने फोम लैंस खोला क्योंकि एक्सटीरियर बॉडी वॉश के लिए हमको फोम सॉल्यूशन बनाना था। हमारी टीम आपको एक्सटीरियर बॉडी पॉलिश सजेस्ट नहीं करती क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन ऐसा बनाते हैं कि आपकी गाड़ी शाइन करने लगती है और आपका पैसा भी बचता है उसमें। एक्सटीरियर में हमको कुछ चीज़ें मेज़र करके डालनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और मिली हुई हैं। जब हम इसको बना रहे थे तो हमें याद आया हम एक चीज़ पे आईसीएल लगाना भूल गए, तो हम वापस चले जाते हैं उस पे आईसीएल लगाने। मारो। एक चीज़ लास्ट में और मिस हो गई थी, सनरूफ खोल के हम लोग ने लाइनर के एजेस को साफ़ नहीं किया था। तो अब एक्सटीरियर बॉडी की बारी है। तो एक्सटीरियर बॉडी में हम 3 लेयर करते हैं। पहला लेयर सिर्फ पानी मारते हैं, जो भी मिट्टी विट्टी रहती है जमी हुई वो निकल जाती है। इसके बाद हम लोग फोम अप्लाई करते हैं। तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसमें पहले लेयर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आप देख सकते हैं इसमें। अब हम वापस आके फोम सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि पहली लेयर ऑलमोस्ट होने वाली थी। एक्सटीरियर वॉश की लेयर 1 कंप्लीट करने के बाद हमने इस पर फोम अप्लाई किया। जो बीच बीच में आपको मिट्टी या स्टेन दिखेंगे एक्सटीरियर बॉडी पे वो अभी रबिंग के टाइम निकल जाएंगे। ये ऑर्डर बहुत देर से चल रहा था तो भूख लग रही थी। अब इस टाइम 12 के आसपास बजने लगे थे तो हमने टेढ़े मेढ़े खरीद के खा लिया क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं थी। इंजन केस को भी अच्छे से क्लीन करके हम लोग ने पॉलिश कर दिया। गाड़ी पीछे से वाइप हो रही थी और आगे इंजन केस में जहाँ पे डर्ट ब्लॉक थी उसको स्टीम से रिमूव किया गया। अब ये गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। इवन इंटीरियर पैनल्स की जितनी भी हम पॉलिशिंग करते हैं और एक्सटीरियर में फाइबर्स पे पॉलिश करते हैं, टायर पे पॉलिश करते हैं, आप इस गाड़ी को अब देखिए कैसी लग रही है। ये इतनी प्यारी लगने जब ये गाड़ी हम लोग ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी, इंटीरियर एक्सटीरियर आफ्टर पॉलिशिंग सारी चीज़ें, आप इस बॉडी वॉश की खाली शाइन देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक्सटीरियर पॉलिश करी है, बट नहीं करी एक्सटीरियर पॉलिश। और ये इतनी साफ़ इतनी क्लीन लग रही है, तो इस वजह से हम लोग को टाइम लगता है। इस ऑर्डर में हम लोग को अप्रॉक्स 5.5 आवर लग गया, ऑलमोस्ट 6 आवर के करीब आप मान लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी हमारी डिटेलिंग सर्विस। और हमें आपसे क्या चाहिए, आपकी गाड़ी चाहिए और आपका टाइम चाहिए। हम आपकी गाड़ी में जान ला के दिखाएंगे अगर आप हमसे डिटेलिंग कराएंगे। आप इससे गंदी भी गाड़ी हमें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारी डिटेलिंग सर्विस स्टार्ट होती है ₹1000 से लेकर 3000 तक। इनसे हमने चार्ज किया था 1500 रुपीज़। अगर डिटेलिंग के अलावा हम बात करें बेसिक वॉश की, जो कि हम 300 रुपीज़ में दे देते हैं, 449 में क्विक इंटीरियर एक्सटीरियर दे देते हैं, डीलक्स 600 में और वॉशफील स्पेशल 700 में। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए और हम आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं।